और अब हम रुक करने जा रहे हैं वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों का। बाखमुत में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला देखा गया, जहां पर कई यूक्रेनी सैनिक जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। बता दें आपको, यहां पर फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी सैनिक, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अटैक कर तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी फौज, जिन्हें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इधर दूसरी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। रूस के अंदर हमले के बाद पुतिन का बड़ा फैसला भी सामने आ गया है। अस्पतालों को बॉम्ब प्रूफ बनाने का फैसला पुतिन की ओर से लिया गया है। मॉस्को के अस्पतालों में बॉम्ब शेल्टर लगेंगे, ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां बड़े अस्पतालों में जल्द ही बॉम्ब शेल्टर बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रूस के भीतर हमले देखे जा रहे हैं, उसके मद्देनजर पुतिन ने यह बड़ा फैसला लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है कि जल्द ही हॉस्पिटल्स को बॉम्ब सेफ बनाने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाएंगे हॉस्पिटल्स के भीतर। तो बड़े अटैक का खतरा सता रहा है, इसीलिए अस्पतालों में बम शेल्टर को लेकर यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है। बता दें आपको इससे जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी आपके सामने। राजधानी मॉस्को के बड़े अस्पतालों में बम शेल्टर लगाए जाएंगे। मॉस्को में लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए पुतिन का यह बड़ा आदेश सामने आया है, जिसमें वीआईपी की सुरक्षा को देखते हुए भी रशिया ने यह बड़ा फैसला लिया है। 2023 के अंत तक सभी बड़े अस्पताल बॉम्ब प्रूफ हो जाएंगे। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अस्पताल में बॉम्ब शेल्टर के लिए खर्च होंगे 35 मिलियन रूबल। रूस के अंदर ड्रोन और मिसाइल से लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन, इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। ज़ेलेंस्की इस उम्मीद में है कि अमेरिका और नाटो देश हाहाकारी हथियार देंगे, तब जाकर वो रूस पर बड़ा हमला करेंगे। लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया है और अब उसके टारगेट पर वो शेल्टर है जहां यूक्रेन ने हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। जंग के हर मोर्चे पर यूक्रेन घिर चुका है, यानी उसकी हार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रव्यूह से घिरा यूक्रेन, कीव पर गिरेंगे ताबड़तोड़ बम। डिफेंस सिस्टम निस्तनाबूद, अब नहीं बच पाएगा यूक्रेन। यही वजह है कि यूक्रेन रूस पर काउंटर अटैक करने से बच रहा है। बार बार इसकी तारीख बदली जा रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन ने बदला लेने के लिए हमला किया तो रूस फिर पलटवार करेगा और फिर बाकी बचे हुए बंकरों को तबाह कर देगा। यानी यूक्रेन के लोगों के पास ना तो सिर छिपाने के लिए घर बचा है और ना ही जिंदगी बचाने के लिए बंकर। अब ऐसे में अगर रूस हमला कर देता है तो भारी तबाही मच सकती है। क्योंकि रूस के टारगेट पर वो जगह हैं जहां यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हथियार गोदाम, पावर रिएक्टर, सरकारी इमारतें, एनर्जी सेक्टर और बम शेल्टर। पिछले कुछ वक्त में रूस ने अटैक की मोडस ऑपरेंडी बदली। अब रूस यूक्रेन की उन तमाम जगहों पर हमले कर रहा है जहां यूक्रेन को न सिर्फ नुकसान बल्कि वो काउंटर अटैक के बारे में सोच तक ना सके। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब खुलकर कह दिया है कि यूक्रेन काउंटर अटैक करेगा तो जरूर, लेकिन अभी दिन और तारीख तय नहीं हो पाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, हमारी सेना रूस के खिलाफ लंबे वक्त से जवाबी हमले में सफल होने के लिए तैयार है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कीव को बड़ा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने संभावित खतरे का भी जिक्र कर दिया। हमें अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। उसके आने के बाद हम बड़ा हमला सोच रहे हैं, क्योंकि रूस के फाइटर जेट के हमले को नाकाम कर पाए
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे काफी सैनिक मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें पश्चिम से और हथियार दिए जाते तो अच्छा लगता, लेकिन हम महीनों तक इंतजार नहीं कर सकते। यानी यूक्रेन अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह है लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे और रूस के हमले से बचने के लिए बंकर भी नहीं। यानी यूक्रेन इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 20% बम शेल्टर इस्तेमाल के लिए नहीं बचे, जबकि यूक्रेन के पास कुल 4800 बम शेल्टर है, जिसमें से 252 बंद हो चुके और 883 इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यानी 4000 से कम शेल्टर बाकी, जिनमें से अधिकतर में हथियार छुपाए जा रहे हैं, जहां रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यानी यूक्रेन जितना कमजोर पड़ता जा रहा है, रूस उतनी ताकत से हमले बढ़ा रहा है ताकि यूक्रेन को पलटवार का कोई मौका ना मिल सके। यही वजह है कि रूस आसमान और जमीन से ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और अब रूस सर्मा नाम का मल्टी लेवल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी जमीन पर उतारने वाला है। जिससे यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा बंकर तबाह कर सके, जो सीधे तौर पर पैट्रियट और टेरनॉट का जवाब है। रूस इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है कि यूक्रेन के बंकर में रखे हथियार भी पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएं और हवा से अटैक रोकने वाले डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद कर दिए जाएं। इसीलिए रूस लगातार कामिकाज़े ड्रोन से हमला कर रहा है और आसमान से फाइटर जेट हल्की मिसाइल गिरा रहे हैं। जबकि अभी तक जेलेंस्की को इंतजार है कब अमेरिका से पैट्रियट सिस्टम का जखीरा है, फिर वो रूस पर बड़ा हमला कर सके। रूस को अमेरिका से 50 पैट्रियट मिसाइल मिलने वाली है। अभी तक सिर्फ 2 सिस्टम ही उसे मिल पाए हैं, जबकि उसके पास मौजूद पैट्रियट को रूस तबाह कर चुका है। इसीलिए इस वक्त रूस के पास खुला आसमान है, जिसमें वो यूक्रेन को शमशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। 28 मई से लेकर 3 जून तक 50 बड़े हमले रूस ने किए, जिसमें गेरान 2 का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बॉम्बर ने शेल्टर को तहस नहस कर दिया। दरअसल रूस ने यह हमला इसलिए भी किया जिससे वो पता लगा सके कि कहां-कहां पर यूक्रेन ने पैट्रियट की तैनाती की और कहां-कहां अपने हथियार छिपाए हुए। एक बार लोकेशन मिली तो फिर 2 क्रूज मिसाइल से अटैक करके रूस ने हथियारों के डिपो को तबाह कर दिया। इस हमले के लिए Su-35 फाइटर जेट से P-800 ऑनिक्स मिसाइल को गिराया गया था। यानी एक तरफ यूक्रेन के बंकर रूस तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ अपने यहाँ ऐसे एटमी बंकर तैयार कर रहा है जो यूक्रेन के पलटवार के वक्त महफूज रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। बड़ी खबर बता दें आपको, साउथ यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन के कई ठिकानों पर शेलिंग हुई है। रूसी हमले में धुआं हो गया है पूरा इलाका। रूस ने जारी किया है हमले का वीडियो भी, वो वीडियो भी आपके सामने रखेंगे किस तरीके से यूक्रेन के कई ठिकानों पर शेलिंग हुई है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है यूक्रेन के कई ठिकानों पर जोरदार हमला हुआ। रूस की ओर से यह हमला हुआ है जिसमें पूरा इलाका धुआं हो गया। रूस ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नेटो को यूक्रेन पर बड़ा शक है। यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। हथियारों के गलत इस्तेमाल की दरअसल आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ा अपडेट, जहां नेटो को हथियारों को लेकर बड़ी आशंका हो रही है। जो हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं उसको लेकर हो रहा है शक।
तो ये बड़ी खबर और इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। किस तरीके से नेटो को यूक्रेन पर बहुत बड़ा शक है और इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। दरअसल यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को लेकर नेटो देश बेल्जियम ने कुछ सवाल पूछे हैं और वो क्या सवाल है ये भी आपको बताएंगे। हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बेल्जियम ने यूक्रेन से जवाब मांगा है। वो क्यों, ये समझिए। बेल्जियम को शक है कि यूक्रेन हथियारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर कुछ शर्तें होती हैं। बता दें, बेल्जियम ने कहा यूक्रेन को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है इसे भी समझ लीजिए जल्दी से। यहां पर हो इसके उलट रहा है, इसीलिए बेल्जियम ने कुछ सवाल पूछे। दरअसल बेल्जियम को इस बात का शक है कि ये हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ और जानकारी आपके सामने। नेटो का यूक्रेन से सवाल इसलिए क्योंकि बेल्जियम को शक है कि रूस के अंदर हमले के लिए हो रहा है हथियारों का इस्तेमाल। हमने देखा हाल ही में किस तरीके से रूस के अंदर हमले हो रहे हैं। रूस का दावा, नेटो के हथियारों से रूस के अंदर हमला हो रहा है, इसीलिए बेल्जियम की ओर से ये बड़े सवाल पूछे गए हैं। रूस के अंदर अटैक के लिए यूक्रेन पर रूसी विद्रोहियों को हथियार देने का आरोप भी लग रहा है, इसीलिए बेल्जियम की ओर से जरूरी सवाल पूछे गए। पश्चिम ने शर्तों के साथ यूक्रेन को हथियार दिए हैं और इन शर्तों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमले नहीं करने की शर्त है और इसके उल्लंघन का शक बेल्जियम को हो रहा है। इसी के मद्देनजर नेटो को यूक्रेन से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बेल्जियम ये सवाल पूछ रहा है। इस वक्त जंग का सेंटर पॉइंट बेलगोरोद बना हुआ है। यहां ज़ेलेंस्की फोर्स लगातार एयर अटैक कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के हमले इतने तेज हो गए हैं कि मॉस्को में खौफ हाई हो गया है। यूक्रेन के ऑपरेशन से गुस्साए पुतिन ने प्रतिशोध का नया प्लान बनाया है। बेलगोरोद में अब वैगनर लड़ाकों को भेज दिया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन को तबाह करने का नया ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। ये ऑर्डर क्या है, हमारे इस रिपोर्ट पे देखिए। बेलगोरोद रूस का वो इलाका जो इस वक्त युद्ध का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस शुरू हो चुका है। ज़ेलेंस्की फोर्स क्रीमिया, सेवास्तोपोल के साथ साथ बेलगोरोद पर भी हमले कर रही है। यही वजह है कि बेलगोरोद में इस वक्त भीषण युद्ध हो रहा है। एक महीने से ज़ेलेंस्की आर्मी बेलगोरोद पर बारूद बरसा रही है। 2 जून को यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 850 मिसाइलें फायर की। इसी तारीख को बेलगोरोद के ग्रेवेरोन में 65 मोर्टार दागे। यूक्रेन के इसी हमले से मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ पुतिन के सामने क्रेमलिन और बेलगोरोद को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को मिटाने का टास्क। ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। युद्ध में सुनिश्चित रूप से यूक्रेन की जीत होगी। मुझे नहीं पता कि विजय में कितना वक्त लगेगा, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं कि जीत के लिए यूक्रेन कोई भी तरीका अपनाने को तैयार है। बेलगोरोद में ताबड़तोड़ हमले और ज़ेलेंस्की के बयान के बाद पुतिन ने युद्ध की रणनीति बदल दी। बेलगोरोद में अब वैगनर फाइटर्स को भेजा जा रहा है। ये वही लड़ाके हैं जिनके दम पर रूस ने बाख्मुत में कब्जा कायम किया था। वैगनर चीफ ने खुद ही ऐलान किया है कि वो बेलगोरोद में अपने लड़ाकों को भेज रहे हैं। असल में प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री शोइगु से बहुत नाराज है। प्रिगोजिन का आरोप है कि रूसी रक्षा मंत्री वॉर को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। शोइगु से नाराज प्रिगोजिन ने बाख्मुत का मैदान छोड़ दिया था, लेकिन अब वो फिर से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इस बार वॉर जोन बेलगोरोद का होगा। वैगनर फाइटर न सिर्फ बेलगोरोद की रक्षा करेंगे, बल्कि यूक्रेन पर भीषण प्रहार भी करेंगे। बेलगोरोद में चेचन लड़ाके पहले से ही मौजूद हैं। अब यहां वैगनर की एंट्री होने जा रही है। मतलब ये कि अब ऐसा रक्तपात मचने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी।
जेलेंस्की के आदेश के बाद यूक्रेनी फोर्स रूसी जमीन पर हमला कर रही है। पुतिन की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को कोई नहीं बचा सकता। युद्ध के मैदान में ऐसा बवंडर आने जा रहा है जिसमें यूक्रेन का तबाह होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। डोनेट्स्क के अवदीपका में भीषण जंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर यहां हमला देखा गया। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। रूसी हमलों पर यूक्रेन का काउंटर अटैक भी यहां पर हुआ है। यूक्रेनी असॉल्ट ग्रुप का पलटवार तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपके सामने। रूसी टैंक पर यूक्रेन की ओर से हुआ है हमला। यूक्रेन ने T-64BV टैंक से अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में T-80BV टैंक तबाह हो गया है। ज़पोरिज़िया के पास रूसी टैंक के तबाह होने की तस्वीरें भी आपके सामने। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। वर्जीनिया में क्रैश हुआ F-16 फाइटर जेट। अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड का यह बयान सामने आया है, जहां प्राइवेट प्लेन को इंटरसेप्ट करने जा रहा था ये F-16 फाइटर जेट, जिस दौरान ये क्रैश हो गया। वर्जीनिया में F-16 क्रैश हुआ है, जिसको लेकर एरोस्पेस डिफेंस की ओर से बड़ा बयान सामने आया। F-16 जेट क्रैश बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है क्या? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने ये, अमेरिका के वर्जीनिया में एक विमान असुरक्षित तरीके से उड़ान भर रहा था। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए एरोस्पेस डिफेंस टीम ने F-16 को भेजा और इसके बाद क्या हुआ, F-16 फाइटर जेट ने करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। इसके बाद बता दें आपको, F-16 के पायलट ने ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर्स भी छोड़े और इसके बाद फिर बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन डीसी में सोनिक बूम की आवाज सुनाई दी। साथ ही साथ प्राइवेट प्लेन से F-16 फाइटर जेट के पायलट का संपर्क नहीं हो पाया, ऐसी जानकारी भी दी गई। वर्जीनिया के वॉशिंगटन नेशनल फॉरेस्ट के पास F-16 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये बड़ा अपडेट मिला। वॉशिंगटन पुलिस F-16 फाइटर जेट क्रैश की अब जांच कर रही है। अमेरिकी नौसेना ने वर्ल्ड नेवी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इशारा किया गया है कि दुनिया के महासागरों में अमेरिकी सुप्रीमेसी अब इतिहास होने वाली है। यानी अमेरिका की नेवी से ज्यादा आधुनिक, ज्यादा ताकतवर वॉरशिप उसके दुश्मनों ने तैयार कर लिए हैं। अब अगर अमेरिका चाहे भी तो ब्लू जोन के हथियारों की रेस में उन्हें नहीं पछाड़ सकता है। दुनिया के बेस्ट वॉरशिप अगर अमेरिका के पास नहीं है तो किसके पास है, और अमेरिका चिंतित क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। महासागर दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग हैं। धरती के सबसे ज्यादा संपदा वाले क्षेत्र, तेल, गैस और खनिजों का अकूत भंडार इन्हीं अतल गहराइयों में है। कहा जाता है कि समंदर पर जिसका राज है वही दुनिया का सरताज है। इसीलिए अमेरिका आर्कटिक से लेकर साउथ चाइना सी तक अपना दबदबा कायम करना चाहता है। आर्कटिक सागर में रूस उसके लिए चुनौती है और साउथ चाइना सी में अमेरिका से ज्यादा दबदबा चीन का है। अमेरिका ने इसी साल यह ऐलान किया कि एशिया में चीन को रोकने और नॉर्थ पोल पर रूस को रोकने के लिए उसे अपनी नौसेना की ताकत बढ़ानी होगी। लेकिन जब अमेरिकी नौसेना ने वर्ल्ड नेवी की ताकत की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की तो अमेरिकी जनरल सिर खुजाने लगे। वजह है कि उसके दुश्मन देश ही नहीं बल्कि उसके सैन्य सहयोगी देशों ने भी उससे एडवांस्ड वॉरशिप तैयार कर लिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है। चीन की वॉरशिप बनाने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है। जितने समय में अमेरिका एक वॉरशिप बनाएगा उतने समय में चीन 3 वॉरशिप तैयार कर सकता है। पेंटागन का अनुमान है कि चीन के पास इस समय 340 वॉरशिप है, जबकि अमेरिका के पास 300 से कम वॉरशिप है। अमेरिका का अनुमान है कि चीन का बेड़ा अगले 3 साल में 400 तक पहुंच जाएगा, जबकि अमेरिका 2045 तक 350 वॉरशिप के आंकड़े तक पहुंचेगा। अमेरिका खुद ये मान रहा है कि इस फासले को भरना नामुमकिन है और चीन टेक्नोलॉजी में भले पीछे हो, नंबर गेम में उससे कहीं बेहतर है।
महासागर में चीन के सबसे ज्यादा युद्धपोत हैं और संख्या बल के सामने तकनीक से जीत मुश्किल होती है। इतना ही नहीं, चीन जो वॉरशिप बना रहा है उनमें से कुछ फायर पावर में अमेरिका से भी कहीं बेहतर है।